आज हमारे आसपास काफी सारे लोग भटक रहे हैं। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, सबकी अलग पर्सनालिटीज है, जैसे इविल पर्सनालिटी। तुम ये क्या बना रहे हो प्यारे बच्चे? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ बे गली के पोट्टे। 35 साल का एक बोना हूँ। दिमाग ठंडा करने के लिए एक बैक फ्लिप। मेरे अंटे फूट गए। आखिर जेब में चाबियां रख के मैं ऐसे काम करता ही क्यों हूँ? इसका मतलब मुझे एक 35 साल के बटले ने, जिसके अभी अभी अंटे फूट गए, एक गली का पोट्टा बोला। वैसे तुम ये बना क्या रहे थे? इस मशीन से मैं पूरी दुनिया की नानी माओ को कुचल दूंगा। क्या तुमने उसे अपने खिलौनों से बनाया है? हाँ तो नहीं, काफी मस्त प्लान है। हेलो पुलिस ऑफिसर, क्या आप देख के बताएंगे मेरी नानी माँ घर पे सुरक्षित है या नहीं? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी नानी माँ भी बिल्कुल सुरक्षित है। इनफैक्ट वो तो अभी नहा भी रही है। थैंक यू ऑफिसर, आपकी वजह से। तो एक सेकंड, आपको कैसे पता मेरी नानी माँ भी नहा रही है? भाग बिल्लो रे, नहीं तो आज तेरी नौकरी गई। अब तुम्हारी ये पर्सनालिटीज ही तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है, जैसे एक इंट्रोवर्ट। हेलो दोस्तों, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। मैं अपना ज्यादातर समय तो घर पे रहकर ही गुजारता हूँ और अपनी इस परछाई से बातें करता हूँ। लेकिन पता है, बुन फटने वाली बात तो ये है कि कभी कभार ये परछाई जवाब भी दे देती है। कभी कभार घर से बाहर भी चला जाया कर भड़मुंजी के। देखा है, ऊपर वाले इस नीचे वाले से बचा ले। पर्सनालिटी जैसे एक साइकोपैथ जिसे बॉडीज कलेक्ट करना पसंद है। ऐसा काम करते समय मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ? अरे भाई अब जाओ भी। पर्सनालिटी जैसे एक डॉक्टर जिसे भी बॉडी कलेक्ट करना पसंद है। ये सब काम करते समय मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले महीने मास्क पहनने के बाद भी मैं 3 बार पकड़ा गया। शायद इस मास्क में ही कुछ गलती है। खैर, बॉडी कलेक्ट कर प्रतियोगिता का टाइम हो गया और इस साल सबसे ज्यादा बॉडीज कलेक्ट करने का अवार्ड जाता है नान खटाई नाना जी को। बेवकूफो, तुम्हें नहीं पता क्या, कब्रिस्तान में तो फ्री की बॉडीज मिल जाती है। ये क्या दोस्त, हम तो एक पपीती की तरह दिखने वाले डोकरे से हार गए। मैं कोई डोकरा वोकरा नहीं हूँ बे, मैं एक असली नान खटाई हूँ। ये क्या दोस्त, ये तो और भी बदतर है, हम एक कुरकुरे के पूड़े से हार गए। मैं कोई कुरकुरे का पूड़ा नहीं हूँ बे, सोन पपड़ी के। मैं एक नान खटाई हूँ। चल अब आके मेरा बक्सा चाट। ओ वाह, उसके पिछवाड़े पे तो इनाम जीतने का कोड भी है। यस, मुझे 15 रुपए मिले। फाइनली अब मैं अपने बाप का दमे का इलाज करवा सकता हूँ। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं अक्सर खुद को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी रहता हूँ। क्या भद्दी शक्ल है। इस पे अगर प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई तो उसमें प्लास्टिक की बर्बादी है। काश मैं जापानी कार्टून की दुनिया में पैदा हुआ होता तो आज मैं भी सुंदर होता। खोरवाय खोरवाय खोरवाय, जापानी भगवान सुखंतन्नीवाय आनी में खुरवाय खोड़िया नु तेरे ब्राउन रंग दे। क्या? देखो, मैं आपको कोई उधार नहीं दे सकता, ठीक है? पहली मेरा सर। ये मैं कहाँ आ गया? जापानी दुनिया। अरे मैं तो सुंदर भी बन गया। यस, अरिगातो। एनिमे गर्ल, क्या तुम मेरी वाइफू बनोगी प्लीज? एनिमे भगवान, अरे का मतलब हाँ होता है क्या? कुंती वानशिनी आए मुंडे पट्टे तेरी सान मैंने तो। क्या? अरे यहाँ पे तो सब जापानीज भाषा बोलते हैं, अभी मैं क्या करूँ? ओ साहब जी, ये सब छोड़ो, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। प्रोबो पे यस और नो में जवाब देकर हजारों रुपए कमाओ, बहुत वाइफू मिलेगी। अच्छा, अपनी शक्ल देखिए जरा। तेरे कहने पे तो मैं 2 करोड़ का चेक नहीं लूं अपने बैंक में। जा मार फिर, कोई वाइफू भी नहीं मिलेगी। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। मुझे बताओ प्रोबो के बारे में। प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जहाँ पे तुम सिर्फ यस और नो में आंसर देकर पैसे कमा सकते हो। थोड़ा और विस्तार में बताओगे प्लीज? प्रोबो पर कई तरह की कैटेगरीज जैसे फाइनेंस, क्रिप्टो, न्यूज, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। इनमें से कई कैटेगरीज में जैसे मैंने क्रिकेट कैटेगरी सिलेक्ट करी। अब यहाँ पर सवाल है, क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2022 जीतेगा? हाँ जीतेगा ही भाई। तो मैंने यस सिलेक्ट करके इतने रुपए इन्वेस्ट कर दिया और अब मैं श्योर हूँ। तो मैंने ये क्वांटिटी स्लाइडर से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा रिटर्न। और पैसे कैसे निकलेंगे इसमें? तुम गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई की मदद से आराम से विड्रॉ कर सकते हो। अभी भी टाइम है, डिस्क्रिप्शन की लिंक से प्रोबो ऐप डाउनलोड करो और 25 रुपए वेलकम बोनस भी मिलेगा। हाँ, मैं अभी जाके डाउनलोड करता हूँ, फिर मुझे भी वाइफूस मिले। देखो, अब जैसी तुम्हारी पर्सनालिटी होगी वैसी तुम्हारी सोच भी होगी। इमेजिन तुम्हारे सामने एक बंदे के साथ तर्क दिंधा हो जाए। मेरे साथ तो तर्क
ट्रक जिंदा हो गया। लेकिन ये होता क्या है? हे दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? शायद तुम्हें शुगर है। अरे बाप रे, तभी तो बोलूं इतना दर्द क्यों हो रहा है। पिछली बार रिपोर्ट्स में भी यही आया था। फिर तो पक्का शुगर है। तुम ये दवाई पी लो, मेरी नानी जी को भी शुगर थी। और ये खत्म। दवाई का स्वाद बड़ा ही अजीब था। अरे नहीं, ये तो मेरे नाना जी की पेशाब का सैंपल था। इसे तो मुझे डॉक्टर को देना था। उनकी किडनी में पत्थर है। तुम ये वाली दवाई पियो, ये सही दवाई है। रहने दो दोस्त, तुमने पहले ही मेरे दांत खट्टे कर दिए हैं। हे तुम दोनों, क्या तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो? लेकिन एक शर्त पे, किसी के नाना जी का पेशाब का सैंपल नहीं पीऊंगा। ये है मनोज और सन्नी। इस आदमी के प्रति अब इनकी क्या सोच होगी वही इनकी पर्सनालिटी बताएगी। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, इसके बॉडी पार्ट्स बेच के पप्पी भी आके यहाँ से भजिया खा लेते हैं। नहीं, मैं तो इसके लिए एम्बुलेंस बुलाने का सोच रहा था। अरे यार, इसका मतलब फिर से मेरे दिमाग में वो आवाजें बज रही है। सन्नी की ये अजीब सी सोच ही उसे एक साइकोपैथिक पर्सनालिटी देती है। लेकिन हमें उससे क्या, हमें तो अपने पैरों के अंगूठे चूसने से ही फुर्सत कहाँ। क्या तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दी? मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अरे यार! जी हाँ दोस्तों, मैं ही हूँ सन्नी के दिमाग की आवाज। अगर आप लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं तो आइए सभी साथ मिलकर पैरों के अंगूठे चूसेंगे कभी। अब अगर मैं अपनी पर्सनालिटी की बात करूं तो मुझे पता है मैं वीडियोस में बहुत सारी चीजें बोल देता हूं, लेकिन रियल लाइफ में लोगों के सामने मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाता है। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी है। अगर कोई दोस्त पब्लिक प्लेस पर बुलाता भी है। हेलो दोस्त, क्या तुम हमारे साथ ये नई धमाकेदार पिक्चर देखने आओगे जिसका नाम है मरवाड़ी एवेंजर्स? अरे वो मरवाले एवेंजर्स है। आखिरी में मेरी पसंद के भोजपुरी गाने भी डाले डायरेक्टर साहब ने। अरे हाँ, वही एक्शन मूवी जिसके अंदर अमिताभ बच्चन एक बच्चन बना है। एक्चुअली दोस्त मैं अभी आ नहीं पाऊंगा, मैं अभी बाकी दोस्तों के साथ था। हाँ, इसके बाकी दोस्त कब बने? तुम्हें कितनी बार बोला है नॉट योर टाइप, हम तुम्हारे दोस्त नहीं है। हम तो बस तुम्हारे दिमाग की मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं जो अपनी कोनी चाट कर गायब भी हो सकते हैं। तो चलो फिर कोनी चाटते हैं। सॉरी। अगर हम सब इसकी कल्पना ही है तो इसने मुझे इतना गंदा क्यों कल्पना किया है? चुप हो जा बंटी, तू एक कल्पना की भी कल्पना है। मैंने कल्पना करने की कोशिश करी और एक गोटा कल्पना कर दिया। अरे माहिर है, ये गोटा तो जिंदा भी हो गया। मुझे लोगों से बात तक नहीं करते आता है। कोई भी मुझसे आके कुछ बोलता है मैं घबरा जाता हूँ। हाय, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम ये क्या बोलना चाहता है? कहीं ये मुझे माँ की गाली तो नहीं दे रहा? मुझे तो या बाप की। देखो ये सब या सोतेले बाप की। देख, मैं अपने सोतेले बाप से भी प्यार करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ उन्होंने मुझे लोगों को गलत तरीके से ऐसे छूना सिखा दिया है, लेकिन अब बाप तो बाप होता है ना यार। देखो, मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन वो जो भी बोल रहा है सुनने में मजा बड़ा आ रहा है। पीछे हटो, वो हमारे प्रभु है। उन्होंने अभी हमारी प्राचीन काल की भाषा में बोला, बकरे का सिंग और पाजी सिंग इज किंग। वो हमारी किंग है। बकरे का सिंग? दोस्त, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें बोला ना पीछे हटो। प्रभु, आप हमारे साथ चलिए। और उस दिन के बाद नॉट योर टाइप प्राचीन काल के लोगों के साथ खुशी खुशी रहना। मुझे नहीं करना यार ये। अरे बात को समझिए, आप हमारे प्रभु हैं, आपको ये करना ही होगा। आपको वो आदमी के पीछे हाथ डालकर वो छड़ी निकालनी ही होगी। ये हमारी परंपरा है। अच्छा, तभी तुम्हारा पुराना प्रभु भाग गया था, है ना? मेरे दो सवाल है। पहला, वो आदमी कौन है? और दूसरा, उसके अंदर छड़ी कहाँ से डाली? ये सब बकवास करना बंद करो और चुपचाप मेरे पीछे से वो छड़ी निकालो। 5 बजे मुझे मरवाले एवेंजर्स देखने जाना है। आखिरी में मेरी पसंद के भोजपुरी गाने जो है नॉट योर टाइप की अजीब सी आवाज निकालने के कारण जो छोटे बच्चे ये वीडियो टीवी पे लगा के देख रहे थे उनकी फटी और उनने चैनल बदल दिया। अगर मुझे अपनी पर्सनालिटी इनमें से कहीं रखना होगा तो मैं खुद को यहाँ रखूंगा। हाँ, और जाने से पहले मैं तुम सबको बोलना चाहूंगा, मैं अब जा रहा हूँ, बाय। ऐसे क्या बैठे हो? उठो, ऑफिस नहीं जाना? जाना तो था। जाना है तो जल्दी उठो, नहा कर आओ। इतने ठंडे में कौन नहाएगा? नहीं नहाता। पिछले 10 दिन से नहीं नहाया है। जाओ नहा लो। दिखता नहीं 10 दिन से मौसम कितना ठंडा है। ठंडा। जा गरम चाय बना कर ला, जा। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं है। एक दिन प्यार से बात नहीं करते, समझ में नहीं आता क्या करूं। मन करता है मायके चली जाऊं। चुप हट। जब देखो नहाने के पीछे पड़ी रहती है। क्या बदतमीजी है? आप नहाने से डरते क्यों हो? बेटा कायदे में रहो।
अगर दिमाग गर्म हो गया उल्टा लटकाकर फ्रिज के ठंडे पानी से नहलाऊंगा। क्या बदतमीजी है, हाँ? क्या हुआ? क्यों डांट रहे हो बच्चों को? चाय। क्या? अरे चाय कहाँ है? चाय पत्ती खत्म हो गई है। चाय पत्ती खत्म हो गई है? चाय पत्ती खत्म हो गई? अगर चाय पत्ती खत्म हो गई थी तो कल क्यों नहीं बताया? मैं ऑफिस से घर आते वक्त ले आता। बोला तो था। कल ऑफिस जाते टाइम मैंने बोला तुम्हारे पैंट की जेब में सामान की पर्ची रखी है, घर आते टाइम सामान लेके आना। लेके आए? पर्ची देखी नहीं, भूल गया। जब दिमाग एक जगह रहेगा तभी तो देखोगे। हाँ ठीक है, भूल गया था। क्या ठीक है? अरे बोल तो दिया, भूल गया था। क्या भूल गया था? अगर मेरी गलती होती अभी तक पूरा घर अपने सर पर उठा लेते। अब भूल गया था तो क्या करूं? मर जाऊं? दीवार पर अपना सर पटक के फोड़ दूं? पापा शांत शांत शांत। चुप 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 चुप, हट। मैं लेके आता हूँ दुकान से चाय पत्ती। मैं भी चलूंगा दुकान में। हाँ हाँ, आ कंधे में बैठ। चल 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 चल, कपड़े तो पहन। परेशान हो गई हूँ इस घर से। अंकल नमस्ते। हाँ नमस्ते। इतने ठंडे में नंगे क्यों घूम रहे हो? ये हमारा स्टाइल है। क्या लेना है बोल। एक पैकेट चाय पत्ती दे दो और मुझे चॉकलेट। ला पैसे दे। पैसे? पैसे तो नहीं लाया हूँ, फ्री में दे दो। मुझे भी फ्री में दे दो। तुम दोनों के बाप की दुकान है जो फ्री में दे दूं? कहाँ कहाँ से आ जाते हैं छोकरे। दुकान से बाहर निकलो निकलो। अंकल फ्री में दे दो। बेटा फुटबॉल की तरह ऐसे उछालूंगा सीधे अपने घर पहुँचेगा। मेरे भाई चल चल बाहर चल। अंकल मैं सामने दुकान में सामान लेने गया था तो वो दुकान वाले अंकल कह रहे हैं आपकी दुकान से सामान मत लेना। बोल रहे थे आप एक नंबर के कुत्ते हो, कुत्ते। मैंने कहा नहीं वो कुत्ते नहीं है। सही बोला तूने। बोल रहे हैं नहीं नहीं कुत्ता है, वो कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है। 3 बार कुत्ता बोला, मुझे बहुत रोना आया। आपको कुत्ता बोला? मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं उसे अभी बताता हूँ। मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। अंकल आप इतने बड़े दुकानदार और वो छोटा पिद्दी सा दुकानदार, आप उसकी दुकान में जाकर लड़ाई करोगे? ओहो, मैं कह के आता हूँ। बोलो क्या कहना है? उससे बोलना तू कुत्ता, तेरा खानदान कुत्ता। बोल वहीं आके मारूंगा। अंकल मैं सामने दुकान में सामान लेने गया था तो वह दुकान वाले अंकल बोल रहे हैं आपकी दुकान से सामान मत लेना। मैंने कहा क्यों नहीं लूंगा, मैं तो लूंगा। तो बोल रहे हैं आप गंदा घटिया बेकार और सड़ा हुआ सामान बेचते हो। तो उसके बाद अंकल उसने आपको ऐसी ऐसी गालियाँ दी, ऐसी ऐसी गालियाँ दी, मुझे रोना आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों रो रहा है? क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। आपके बारे में कोई कुछ कहता है मुझे रोना आ जाता है। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी। आज तक किसी ने मुझसे तू करके बात नहीं की और वो मुझे गाली दे रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हट हट। अंकल आप इतने बड़े दुकानदार और वो छोटा सा दुकानदार, आप उसकी दुकान में लड़ने जाओगे? मुझे हंसी आ रही है। मैं कह के आता हूँ, बोलो क्या कहना है? उसे बोलना कहीं दिखना मत वरना मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्या कह दिया आपके बारे में? ओहो, अबे ऐसा भी क्या कह दिया उसने? क्या कह दिया? ओहो, रोना आ रहा है। क्या कह दिया अंकल? क्या बोला जल्दी बता। हाँ हाँ बताता हूँ, पहले थोड़ा सामान ले लूँ। हाँ हाँ क्या लेना है जल्दी बता। एक पैकेट चाय पत्ती दे दो और इसको एक चॉकलेट दे दो। ये ले। अब बता उसने क्या बोला? उसने बोला हिम्मत है तो मेरी दुकान में आकर लड़ाई कर। उसने ऐसा बोला? उसने ऐसा बोला? हट हट, मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ जाओ जाओ, उस दुकानदार को बहुत मारना।
रोक रहा है बे? भाई का ऑर्डर है, नरूटो देखने वाले ऊपर नहीं आ सकते। अबे तेरे भाई की तो। वैसे पासवर्ड बताओगे तो आने दे सकता हूँ। पासवर्ड? हाँ बताओ बताओ। ये तूने क्या किया? देख पासवर्ड है डिशुम। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, ऐसे अक्सर किसका एनिमी बेस्ट है इस चीज को लेकर के झगड़े चलते थे हम कुछ ग्रुप्स के बीच में। किसी को वन पीस पसंद आता था तो किसी को नारुतो, और इस चीज में मजा भी आता था क्योंकि हमारे पास काफी फैंटेसी वाली चीजें रहती थी जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। अभी इन वन पीस वालों का मेन कैरेक्टर भी हड्डी है और ये देख ये बनता भी हड्डी है। ओए हड्डी किसको बोला रे? ऐसे तो तुम नरूटो वाले के इतने सारे जेत्सु रहते, कोई जेत्सु याद भी है तुम्हें? इतने सारे जेत्सु बना दिए। और ये तुम्हारा मार्शल जब वो किसी की भी आंखें निकाल लेता है, इसको क्या आंखों में चिकन फॉक्स है? अबे चिकन फॉक्स ने शारिंगन बोलते हैं उसे। सर देखो ये बाका लोग फिर एनिमी की लड़ाई कर रहे हैं। देखो एनिमी देखने में नूब लोग भी रहते हैं एंड प्रो लोग भी रहते हैं। जो नूब लोग रहते हैं ये एनिमी को तब देखते हैं जैसे ही डब अवेलेबल हो जाता है, लेकिन ये प्रो लोग तो सबटाइटल्स ही अपना काम चला लेते हैं। अरे भाई तुम लोग एनिमी और सबटाइटल एक साथ कैसे देख लेते हो? पता नहीं यार, बस टैलेंट। ऐसे टैलेंट से तुम खुद को खतरे में भी डाल सकते हो, जैसे मैंने किया था इटाटन जेम देख के। वैसे स्कूल्स में काफी ज्यादा चलता था। हम अपने बेबलेट्स लाते थे, सामने वाले अपने बेबलेट्स लाते थे और हमारे बीच में बैटल होती थी। और जिसके पास बेबलेट नहीं है चिंता मत कर, उसको भी बेबलेट मिल जाता था। इसकी वजह से पता नहीं ये कौन है, लेकिन ये पता नहीं दूसरों को पैसा देता था ताकि उसके पास भी एक बेबलेट आ जाए, ताकि बस एंजॉय कर सके। वेल ऐसी मस्ती करने के बाद मेरे को चीजें याद नहीं रहती थी। जैसे अगर मेरे को किसी वीडियो पे काम करना है तो मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता था, लेकिन अब मेरे पास है ईड्रॉम माइंड। ईड्रॉम माइंड एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉफ्टवेयर है जो कि तुम्हारे अंदर के क्रिएटिव इंसान को बाहर निकालता है, जैसे ये मेरे अंदर के क्रिएटिव इंसान को निकालने में मदद करता है। इसकी वजह से मुझे मेरे वीडियोस के टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स सारे याद रहते हैं। यहाँ पे माइंड मैप गैलरी से तुम्हें जो भी टेम्पलेट पसंद आता है तुम उसको यूज कर सकते हो अपने मुताबिक। जैसे मैंने यहाँ पे अपना टेम्पलेट चूज किया और मैं अपनी फ्यूचर वीडियोस को प्लान कर रहा हूँ। और इसमें मेरा एक बहुत ही फेवरेट फीचर है जो है ब्रेनस्टॉर्म टूल, जो कि तुम्हें मिल जाएगा स्लाइड शो बार पे। इधर पे मैं छोटी छोटी चीजें डाल देता हूँ जो मेरे को याद रहनी चाहिए और मैं बाद में यूज कर सकूँ। और तुम्हें इधर पे अपने ईड्रॉम माइंड मैप का फुल कंट्रोल मिलता है। तुम यानी लेआउट चेंज कर सकते हो ऐसे करके, एंड फिर तुम यहाँ पे अपने थीम को चेंज कर सकते हो। देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। और पता है क्या, इसमें तुम्हें स्लाइड शो बनाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो तुम्हें स्लाइड शो चाहिए, लो बन गया। एक बार जब तुम्हारा काम हो जाए तुम इसको आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और साथ में तुम्हें इधर पे लाइव कोलैबोरेशन का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें तुम 100 मेंबर्स तक लेके जा सकते हो यूज करने के लिए। अब वेट किस चीज का कर रहे हो, फ्री में जाकर डाउनलोड करो ईड्रॉम माइंड को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। एनिमे ने काफी वैल्यू डाला है मेरी लाइफ में। वो अलग बात है, जब एनिमे को मैंने पहली बार देखा था मेरा हाल कुछ ऐसा था। हॉरर मूवी। हाँ, पहले मुझे लगता था ये कुछ हॉरर टाइप चीजें जब मेरे भाई ने पहली बार मुझे एनिमे दिखाया, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये तो काफी कमाल है। वेल जब मैं 6 में था मैंने प्रॉपरली एनिमे देखना शुरू किया जब मेरा भाई पेन ड्राइव में नारुतो की सीजन्स लेके आया करता था। एंड मैं नारुतो के हर एक एपिसोड का वेट करता था जैसे मुझे कुछ होता था नारुतो देखने से। अगर तुम एक हार्डकोर एनिमे फैन हो ना तो तुम्हें ये पता होगा कि जब भी तुम कोई नई एनिमे देखते हो ना एंड अच्छे से देखते हो तो तुम उसके कैरेक्टर के साथ कनेक्ट से हो जाते हो। लाइक तुम जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, देन कोई आके स्पॉइल कर जाता है। और पता है क्या डैश, कल नारुतो में नारुतो ने ककड़ी खा ली। तेरी माँ का। बट ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस ऐसा एक्ट करना है कि हमें नहीं पता कि हमें किसी ने कुछ बताया। नारुतो ने ककड़ी क्यों खाई? आखिर ककड़ी में ऐसा क्या था? क्या ककड़ी नारुतो के अंदर का राज है? राज ककड़ी में है कि नारुतो ककड़ी? बट जो भी हो एनिमे देख के काफी खुशी मिलती है एंड बहुत सारे प्रकार के एनिमे होते हैं। लाइक मैंने काफी सारे एनिमेस देखे एंड मैं हर टाइम एनिमे देख के शॉक हो जाता हूँ एंड मुझे अच्छा लगता है एनिमे देखने में। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक एनिमे देखा था फ्रेंड और गर्लफ्रेंड, लाइक काफी अच्छा एनिमे था। एंड पता है क्या, एनिमे रियलिटी नहीं है, ये एक फैंटेसी की तरह है। एंड इसको देखने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें हार्डवर्क करना चाहिए ताकि हम नजदीक पहुंच सके इस फैंटेसी के। एंड मैं अगर एनिमे नहीं देखता ना तो शायद मेरी लाइफ ना ऐसी बोरिंग होती। एनिमे देख के मेरे को कुछ सीखने को मिला एंड अगर मैं एनिमे नहीं देखता ना तो शायद मेरी लाइफ बोरिंग होती। और मैं कुछ ज्यादा करना नहीं चाहता यार, मैं जस्ट नॉर्मल जीता हूँ। बट क्योंकि मैंने एनिमे देखी इसलिए मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। एंड
अंकल, ओ अंकल, जरा 2 चॉकलेट देना और हिसाब खाते में चढ़ा देना। चॉकलेट? किस मुंह से चॉकलेट मांगने आया है तू बेशर्म? पिछला हिसाब चुका, फिर दूंगा मैं तुझे चॉकलेट। क्यों पैसा पैसा करते हो, पैसे पे क्यों मरते हो? क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी हो। चुप कर, जाता है मारू एक लपेट। अरे 2 चॉकलेट देने में आपका क्या घर बिक जाएगा? इतनी बड़ी दुकान खोलकर बैठे हो और इस प्यारे से बच्चे को 2 चॉकलेट नहीं दे पा रहे। शर्म की बात है शर्मा अंकल, ये शर्म की बात है। ये दुकान मेरे बाप ने खरीद कर नहीं दी और ना तेरे बाप ने खरीद कर दी है। जाकर अपने बाप को बोल पिछला हिसाब चुकता करे, फिर मिलेगी चॉकलेट। इस शर्मा के बच्चे को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। पप्पू इसकी सारी चर्बी निकाल देगा। अभी बताता हूँ इसे। तो फिर आ गया, पैसे लाया कि नहीं? पैसा बहुत है मेरे पास, बस लोगों को दिखाता नहीं हूँ। आप जैसे बुढ़े अंकलों की नजर लग जाती है। अच्छा, आज तक बनियान के ऊपर कपड़े तो पहने नहीं, पैसा बहुत लेकर घूम रहा है क्यों? ये अपन का स्टाइल है बॉस, आप जैसे बुजुर्गों की समझ के परे है। ये लो और फटाफट से 2 चॉकलेट दो। हैं? ये क्या है? ये तो 10 रुपए का सिक्का है, बाकी के पैसे कहाँ हैं? मैं अपने घर वालों का हिसाब नहीं रखता, बाकी के पैसे पापा से ले लेना। अभी मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट। वो बाकी के पैसे भी तूने उधार किए बुड़बक, नहीं मिलेगा जा। चॉकलेट क्या, एक पैसे भी नहीं दूंगा, पहले पैसे ला कर दे। क्या जमाना आ गया है, लोगों में पैसे की भूख इतनी है कि एक भूखे बेचारे बच्चे को चॉकलेट भी नहीं दी जाती। क्या होगा इस दुनिया का? मुझे समझ नहीं आता, चला जा मेरी दुकान से, वरना यही पकड़ कर पीटता हूँ। तेरे बदन पर 2-4 कपड़े हैं ना, वो भी बेच डालूंगा, लेकिन पैसे तो लेकर मानूंगा। ओ मेरी मैया, कौन है? कौन है? म्याऊ म्याऊ। क्या बे, हमें पागल समझता है तू? चोर नहीं था, इधर आ, अभी तेरे बाप को बताता हूँ। चिंदी तो थे, चोर भी बन गए। ए शर्मा, बाप पर मत जा, तेरे बाप खानदान दादा परदादा सब पर जाऊंगा। पैसे नहीं लाए तो पुरखों तक चला जाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसी मेरे यहाँ चोरी करने की? रुक, तुझे भी बताता हूँ। रुक, वही रुक पप्पू के बच्चे, कहाँ जाएगा भाग के? रुक कहता हूँ। बाबा बाबा बचाओ, बाबा बाबा। क्या हुआ? पप्पू क्यों रो रहा है इतना? भूत देख लिया क्या? भूत तो नहीं, लेकिन शर्मा अंकल को जरूर देख लिया। पापा मुझे बचा लो, शर्मा अंकल मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अच्छा तो तू यहाँ है, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, तेरा ये पापा भी नहीं। शर्मा जी, ये क्या कर रहे हो? बच्चे को मार रहे हो? हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। मेरे बेशरम लड़के ने मारने जैसी हरकत की है तो ही मार रहा हूँ। मेरी दुकान से चॉकलेट चोरी कर रहा था, इसे कोई संस्कार नहीं दिया तुमने। मेरा पैसा तो पहले ही उधार लेकर बैठे हो, अब बेटे को चोर भी बनाना शुरू कर दिया। कितने पैसे हैं? ऐसे कितने पैसे हैं? सारे चुका दूंगा, बोलो तो सही कितने हैं? पूरे 5,660 रुपए हैं। ये लो, पूरे गिन लो। आगे से हिम्मत है तो हाथ लगाना मेरे पप्पू को। अरे वाह पापा, आपने तो सारे पैसे चुका दिए, अब जल्दी से 2 चॉकलेट और दिला दो। चॉकलेट? उसके लिए तो पैसे ही नहीं है। अब शर्मा अंकल, 2 चॉकलेट देते हो क्या उधार? अब तुम्हारी तो चल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मुझे व्यूज की भूख हो रही थी एंड आई सॉ योगी बाबा कुछ ज्यादा ही व्यूज छाप रहे हैं ऐसी वीडियो बनाकर। आई मीन कितना ही हार्ड होता होगा ऐसी वीडियोस बनाना। हार्ड क्यों नहीं हो सकता बे? दैट्स व्हाट शी सेड। क्या 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 बोला? अरे सर आप इधर। हाँ, अब कोई नटशल बनाएगा तो मैं तो आऊंगा ही ना, लेकिन तू बता हार्ड क्यों नहीं हो सकता है? मतलब भाई क्या ही करते हो ऐसा हार्ड वाला भी? ओ, क्या ही करते हो? इतनी तौहीन मेरे माँ बाप ने नहीं करी सालों से। साले एक दिन में बन जाती है कि पूरी वीडियो? 5 बार मूवी देखो, जोक्स बनाओ, हर सीन पे नए मीम्स ढूंढो, फाइनलाइज करो, रिकॉर्ड करो, एडिट करो, साउंड इफेक्ट्स डालो, म्यूजिक डालो, फिर कोई फुद्दू सी कंपनी आके कॉपीराइट क्लेम डाले तो उसे फिक्स करो। ये सब एक दिन में हो जाएगा क्या? अच्छा तो 1.5 दिन लग जाता होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तू भी नटशल बना रहा है? हाँ। तो महीने बाद क्यों आ रही है वीडियो? मैं तो एनिमेटिक्स करता हूँ ना। ये 5 सेकंड की क्लिप को वीडियो में डाल के एनिमेटिक्स हो जाती है? हाँ मतलब। अच्छा नटशल बना रहा है ना? हाँ सोचा तो है। हाँ तो परमिशन कौन लेगा? परमिशन? परमिशन किस चीज की? आई मीन अब खुद की तारीफ करना शोभा तो नहीं देता, बट अब तू नटशल बना रहा है और इंडिया में नटशल के एडॉप्शन पेपर्स मेरे पास है तो इसमें क्या परमिशन? अब साले गुलाबी गेंडू, जब यूट्यूब को खुद को कोई नटशल डालनी होती है ना तो मेरे पास आके आशीर्वाद लेते हैं पहले। जब तू नट के शेल से बाहर भी नहीं था ना तब से नटशल बना रहा हूँ मैं, बात करता है। मैं नहीं ले रहा कोई परमिशन।
अपलोड फेल्ड, चोमू पहले योगी बाबा से परमिशन लेके व्हाट द फक यूट्यूब। सो तुम्हें याद है पोकेमोन की एक गेम आई थी 6 साल पहले, पोकेमोन गो करके? हाँ भाई 6 साल हो गए हैं उस गेम को। 2006 में पैदा हुआ जिसे तुम बच्चा समझते हो, 16 साल का हो चुका है। थप्पड़ मार के तुम्हारा मुंह तोड़ देगा। या टाइम चेंज हो चुका है। यू गॉट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम 16 साल के बड़े व्यक्ति एंड ऑल्सो योर ऑनलाइन प्राइवेसी। ब्रो अभी देख मैं पिकाचू पकड़ के आया। अरे वो पकड़ तो मैं भी लू चूचू को, पर मैं नानी के घर गया था ना। चल बे, झूठ क्यों बोल रहा है? तू यहीं था घर पे। मैं किसी भी ऐप से तेरी लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ। भाई यार ऐसे लोकेशन कौन ट्रैक करता है? तू अपनी प्राइवेसी कैसे सेफ रखता है? हाँ, एवर हर्ड अबाउट डॉक्टर फोन? फोन का डॉक्टर? काइंड ऑफ डॉक्टर फोन। इसके वर्चुअल लोकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से तुम ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड अपनी प्राइवेसी सेफ रख सकते हो। तुम इससे अपने फोन की लोकेशन कहीं की भी कभी भी रख सकते हो। तुम सीधे टेलीपोर्ट करो या फिर इनमें से कोई टूल्स यूज करो जैसे जॉयस्टिक एंड अपनी लोकेशन चेंज कर लो। बिकॉज यू नो कुछ एप्स हैं जो तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर रही होती है, इससे तुम्हारी ऑनलाइन प्राइवेसी वायलेट होती है। वर्क्स विद ऑल लोकेशन बेस्ड एप्स लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, पोकेमोन गो एटसेट्रा। फिर चाहे स्नैपचैट पर तुम्हें शो ऑफ करना है कि तुम गोवा आए हो, एंड सिंस ये आईफोन के साथ भी कंपैटिबल है, सो फाइंड माई फोन के थ्रू भी किसी को तुम्हारी लोकेशन का पता नहीं चलेगा। तो अब तुम्हें दोस्तों को मना करना है कि तुम घूमने नहीं जा सकते, सो सीधे बोल देना यार मैं तो नानी घर आया हूँ एंड ये देख मेरी व्हाट्सएप लोकेशन। यस, कोस तुम घर बैठे बैठे लोकेशन चेंज कर लोगे। बी स्मार्ट एंड डाउनलोड वंडरशेयर का डॉक्टर फोन सॉफ्टवेयर। इट्स कंपैटिबल विद iOS and Androids and it supports spoofing location in Pokemon Go. You can change location to catch more rare and legendary Pokemons easily. So download it right now from the link in the description. सो पोकेमॉन एक ऐसा शो जो कि हम सब ने अपने बचपन में खूब देखा है। कुछ तो अब भी देखते होंगे, बट आई डोंट नो, मुझे अब काफी वियर्ड सा लगता है। कुछ भी पोकेमॉन बना देते हैं। एक पोकेमॉन देखा, उसकी स्पेशल पावर है वो एक वॉशिंग मशीन में बदल सकता है। यार जानवर वगैरह तक ठीक था, ये इतना क्या आउट ऑफ आइडिया हो रहे थे जो माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ये पोकेमॉन्स बना रहे। रुक जा स्क्वाड, दैट्स व्हाट शी सेड। स्क्वाडल बात सुन मेरी, ये कपड़े धो देता हूँ जल्दी से, फिर लड़ते हैं। चल हाथ बटा थोड़ा और पानी फेंक धीरे धीरे। स्क्वाटल, हाँ शावा। सो या द ओरिजिनल पोकेमोन वाज द बेस्ट। स्कूल से थक हार के घर आना, फटाफट पढ़ाई करने बैठ जाना। कोर्स फिर 4 से 6 आते थे। ड्रैगन बॉल जी, पोकेमोन, बेब्लेड, WWE। एंड उस टाइम मैं नहीं किसी को रिमोट देता था। चल जल्दी ये कार्टून बंद करो, रिमोट दे। कार्टून नहीं है ये, एनीमे कहते हैं। नहीं भाई इतना भी नहीं। उस टाइम पर एनीमे क्या होता है मुझे कोई क्लू नहीं था। कार्टून में मैं खुश था। मैं नहीं दे रहा अभी तो 4 मिनट विकसित बेटा, विकसित। हाँ वही होने वाला है। मैं नहीं दे रहा रिमोट। ऊपर से आपके सीरियल में होता क्या है, सब तो झूठ, मर के फिर से जिंदा हो जाती है, फिर प्लास्टिक सर्जरी करा के चेंज हो जाती है। ऐसा असली में होता है क्या? बेटा WWE देखता है ना तू? हाँ तो वो अंडरटेकर अभी मर के जिंदा हो गया ना, मैंने सुना कि इनने मार दिया था उसको। कितनी बार हो गया बेटा? नहीं वो मैंने सुना कि उसकी 7 लाइव्स है। कितनी यूज हो गई उसकी? ये लो असली होते हैं सीरियल, बहुत मजा आता है, मैं भी देखूंगा आपके साथ। सो या ओरिजिनल पोकेमोन ऐश, ब्रॉक एंड मिस्टी वाला। तो पोकेमोन स्टार्ट होता है हमारे लीड एक्टर ऐश केचप के साथ, जो कि पिछले 25 साल से 10 साल का ही है। ये बंदा कभी बड़ा नहीं होता। एंड दो ये जापान की स्टोरी बताई है, बट आई थिंक ऐश दिल्ली से था, क्योंकि इसको भी नहीं पता इसका बाप कौन है। एंड ये कैसी माँ थी ऐश की, 10 साल के बच्चे को खुला छोड़ देती है कि जा इस पोकेमोन की दुनिया में जहाँ खतरनाक पोकेमोन है, एंड पैदल जा और दुनिया ट्रेवल कर। बट वेट अ मिनट, प्रोफेसर ओक उसकी माँ के साथ रहता है। एंड वेट अ मिनट, प्रोफेसर ओक की कोई बीवी भी नहीं दिखाई। एंड वेट अ मिनट, प्रोफेसर ओक ऐश से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। इसका मतलब समझ रहे हो गाइस, प्रोफेसर ओक एक जिम्मेदार और अच्छा नागरिक था। तो जर्नी बिगिंस विद ऐश एंड चूचू पिकाचू, जो कि बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। क्योंकि देखो दोस्तियां तभी चलती है जब सामने वाला कुछ ना बोले। एंड पिकाचू बेचारे की फट भी रही होगी, वो क्या ही बोलेगा। अबे ये क्या जानवरों के खिलाफ लड़वा रहा भाई? पीका। एंड देन अपनी इसी जानलेवा जर्नी पर ऐश और पिकाचू और तरह के पोकेमॉन्स पकड़ते हैं, जैसे कि एक कैटरपिलर। इसका नाम ही कैटरपी है, मैंकी, क्योंकि ये मंकी है। यू गेट द आइडिया। एंड इसी जर्नी पर फिर उसे मिस्ट्री मिलती है। एंड ऐश फिर अपने पोकेमॉन्स उठाता है जो कि पोकेबॉल्स में बंद होते हैं, एंड फिर अपने पहले जिम बैच के लिए पोकेमॉन बैटल करने जाता है। आई ऑलवेज वंडर्ड कि ये पोकेमॉन्स अपने पोकेबॉल के अंदर क्या करते होंगे। सो क्योंकि शो अभी स्टार्ट हुआ था, ऐश अपने छोटे मोटे पोकेमॉन्स उठाता है एंड ब्रॉक की जिम में उसके पोकेमॉन से लड़ने चला जाता है। अब ब्रॉक में आता है द वर्ड रॉक। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रॉक रॉक करता था, बट ब्रॉक रॉक टाइप के पोकेमॉन्स रखने का शौक रखता था। एंड ऑल्सो ब्रॉक वाज द ओजी सिम्प, लाइक सिम्स का सिम्प। बट नॉट गोना लाई, ऐसी पुलिस ऑफिसर और नर्स होती तो मैं भी सिम्प बन जाऊं। सो ब्रॉक एंड ऐश के बीच घमासान युद्ध होता है। ऐश के पास होते हैं ये पोकेमॉन्स एंड ब्रॉक लेसनर के पास होते हैं ये पोकेमॉन्स। एंड स्टिल ब्रॉक लूजेस। एक 5 लाख किलो का पत्थर का विशाल कई सांप है ये,
2 एपिसोड नहीं लड़ पाया। फिर ब्रॉक डिसाइड करता है कि मेरी जिंदगी का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो वो इन दोनों को ऐश की जर्नी में ज्वाइन कर लेता है। बट एक्चुअली में ब्रॉक नौकर ही होता है, पोकेमोन का खाना वो बनाता है, सामान वो ढोता है, मार वो सबसे खा रहा है। पता नहीं कैसी जिंदगी जीना चाहता था ब्रॉक। पेन इज प्लेजर फॉर हिम आई गेस। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। चुप कर, हर बार का आर लगा देते हो पिकाचू, इनको स्पैम करके आ। पीका पीका। टीम रॉकेट पहले ही हार मान गई। सो टीम रॉकेट दुनिया की सबसे डेंजरस टीम है एंड उनको पोकेमोन चोरी करने होते हैं ताकि वो बेच के पैसे कमा सके। दे लिटरली हैव अ टॉकिंग पोकेमोन एंड स्टिल उनको ऐश का नकचड़ा सा पिकाचू पकड़ना है। उफ भाई, एंड ये कैसे नल्ले से टीम रॉकेट में भर्ती की है जेसी और जेम्स? क्या क्राइटेरिया क्या है तुम्हारी भर्ती का भाई? एंड रिसेंटली 25 साल से 10 साल का होने के बाद ऐश कैचम ने फाइनली पोकेमोन चैंपियनशिप जीत लिया। सो दिस टीचेस अस, चाहे 25 साल क्यों ना लग जाए, अपनी मंजिल कभी भूलनी नहीं चाहिए एंड मेहनत करते रहो। बस एक शर्त है कि तुम 10 साल के ही रहो जिंदगी भर, बिकॉज भाई 25 साल तक अगर तुम कुछ नहीं ना कर सके तो दुनिया तुम्हें ताने देगी, हंसेगी तुम पर। सो पोकेमोन भाई हमें कुछ नहीं सिखाता, इनका दोगलापन है ये, दोगला। देख रहे हो? करने हैं हासिल पोके। राजू तुझे कितनी बार बोला है अपनी बेसुरी आवाज में मत गाया कर, ऑडियंस अनसब्सक्राइब कर रही है यार तेरी वजह से। एंड थैंक यू योगी बाबा, इतने बड़े क्रिएटर होने के बाद भी मतलब इतने सारे व्यूज आ रहे हैं उनको मिलियंस में, एंड स्टिल उन्होंने मेरे साथ कोलैब किया। अच्छा बेटे, पहली बात तो अब मैं समझ गया कि तुम हरामखोरों की नजर लग रही। भी लोग हैं, सबकी अलग पर्सनालिटीज है, जैसे इविल पर्सनालिटी। तुम ये क्या बना रहे हो प्यारे बच्चे? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ बे गली के पोट्टे, 35 साल का एक बोना हूँ। दिमाग ठंडा करने के लिए एक बैकफ्लिप। मेरे अंटे फूट गए। आखिर जेब में चाबियां रख के मैं ऐसे काम करता ही क्यों हूँ? इसका मतलब मुझे एक 35 साल के बटले ने, जिसके अभी अभी अंटे फूट गए, एक गली का पोट्टा बोला। वैसे तुम ये बना क्या रहे थे? इस मशीन से मैं पूरी दुनिया की नानी माओ को कुचल दूंगा। क्या तुमने उसे अपने खिलौनों से बनाया है? हाँ तो नहीं, काफी मस्त प्लान है। हेलो पुलिस ऑफिसर, क्या आप देख के बताएंगे मेरी नानी माँ घर पे सुरक्षित है या नहीं? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी नानी माँ भी बिल्कुल सुरक्षित है। इनफैक्ट वो तो अभी नहा भी रही है। थैंक यू ऑफिसर, आपकी वजह से तो। एक सेकंड, आपको कैसे पता मेरी नानी माँ भी नहा रही है? भाग बिल्लोरे, नहीं तो आज तेरी नौकरी गई। अब तुम्हारी ये पर्सनालिटीज ही तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है, जैसे एक इंट्रोवर्ट। हेलो दोस्तों, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। मैं अपना ज्यादातर समय तो घर पे रहकर ही गुजारता हूँ और अपनी इस परछाई से बातें करता हूँ। लेकिन पता है, बुन फटने वाली बात तो ये है कि कभी कभार ये परछाई जवाब भी दे देती है। कभी कभार घर से बाहर भी चला जाया कर भड़मुंजी के। देखा है, ऊपर वाले इस नीचे वाले से बचा ले। पर्सनालिटी जैसे एक साइकोपैथ जिसे बॉडीज कलेक्ट करना पसंद है। ऐसा काम करते समय मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ? अरे भाई अब जाओ भी। पर्सनालिटी जैसे एक डॉक्टर जिसे भी बॉडी कलेक्ट करना पसंद है। ये सब काम करते समय मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले महीने मास्क पहनने के बाद भी मैं 3 बार पकड़ा गया। शायद इस मास्क में ही कुछ गलती है। खैर, बॉडी कलेक्ट कर प्रतियोगिता का टाइम हो गया और इस साल सबसे ज्यादा बॉडीज कलेक्ट करने का अवार्ड जाता है नान खटाई नाना जी को। बेवकूफो, तुम्हें नहीं पता क्या, कब्रिस्तान में तो फ्री की बॉडीज मिल जाती है। ये क्या दोस्त, हम तो एक पपीते की तरह दिखने वाले डोकरे से हार गए। मैं कोई डोकरा वोकरा नहीं हूँ बे, मैं एक असली नान खटाई हूँ। ये क्या दोस्त, ये तो और भी बदतर है, हम एक कुरकुरे के पूड़े से हार गए। मैं कोई कुरकुरे का पूड़ा नहीं हूँ बे, सोन पपड़ी के। मैं एक नान खटाई हूँ। चल अब आके मेरा बक्सा चाट। ओ वाह, उसके पिछवाड़े पे तो इनाम जीतने का कोड भी है। यस, मुझे 15 रुपए मिले। फाइनली अब मैं अपने बाप का दमे का इलाज करवा सकता हूँ। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं अक्सर खुद को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी रहता हूँ। क्या भद्दी शक्ल है। इस पे अगर प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई तो उसमें प्लास्टिक की बर्बादी है। काश मैं जापानी कार्टून की दुनिया में पैदा हुआ होता तो आज मैं भी सुंदर होता। खोरवाय खोरवाय खोरवाय, जापानी भगवान सुखंतन्नीवाय आनी में खुरवाय खोड़िया नु तेरे ब्राउन रंग दे। क्या? देखो, मैं आपको कोई उधार नहीं दे सकता, ठीक है? पहली मेरा सर, ये मैं कहाँ गया? जापानी दुनिया?
हाँ? अरे मैं तो सुंदर भी बन गया। यस एनिमे गर्ल, क्या तू मेरी वाइफू बनोगी प्लीज? एनिमे भगवान, अरे का मतलब हाँ होता है क्या? कुंती वानसिनी आए मुंडे पट्टे सानु मैंने तो क्या? अरे यहाँ पे तो सब जापानीज भाषा बोलते हैं, अभी मैं क्या करूँ? ओ साहब जी, ये सब छोड़ो, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, प्रोबो पे यस और नो में जवाब देकर हजारों रुपए कमाओ, बहुत वाइफू मिलेगी। अच्छा, अपनी शक्ल देखिए जरा, तेरे कहने पे तो मैं 2 करोड़ का चेक नहीं लूं अपने बैंक में। जा मार फिर, कोई वाइफू भी नहीं मिलेगी। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे बताओ प्रोबो के बारे में। प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जहाँ पे तुम सिर्फ यस और नो में आंसर देकर पैसे कमा सकते हो। थोड़ा और विस्तार में बताओगे प्लीज? प्रोबो पर कई तरह की कैटेगरीज जैसे फाइनेंस, क्रिप्टो, न्यूज, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। इनमें से कई कैटेगरीज में जैसे मैंने क्रिकेट कैटेगरी सिलेक्ट करी। अब यहाँ पर सवाल है, क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2022 जीतेगा? हाँ जीतेगा ही भाई। तो मैंने यस सिलेक्ट करके इतने रुपए से इन्वेस्ट कर दिया और अब मैं श्योर हूँ, तो मैंने ये क्वांटिटी स्लाइडर से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा रिटर्न। और पैसे कैसे निकलेंगे इसमें? तुम गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई की मदद से आराम से विड्रॉ कर सकते हो। अभी भी टाइम है, डिस्क्रिप्शन की लिंक से प्रोबो ऐप डाउनलोड करो और 25 रुपए वेलकम बोनस भी मिलेगा। हाँ मैं अभी जाके डाउनलोड करता हूँ, फिर मुझे भी वाइफूस मिले। देखो, अब जैसी तुम्हारी पर्सनालिटी होगी वैसी तुम्हारी सोच भी होगी। इमेजिन तुम्हारे सामने एक बंदे के साथ तर्कदिंदा हो जाए। मेरे साथ तो तर्कदिंदा हो गया, लेकिन ये होता क्या है? हे दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? शायद तुम्हें शुगर है। अरे बाप रे, तभी तो बोलूं इतना दर्द क्यों हो रहा है। पिछली बार रिपोर्ट्स में भी यही आया था। फिर तो पक्का शुगर है, तुम ये दवाई पी लो, मेरी नानी जी को भी शुगर थी। और ये खत्म। दवाई का स्वाद बड़ा ही अजीब था। अरे नहीं, ये तो मेरे नाना जी की पेशाब का सैंपल था, इसे तो मुझे डॉक्टर को देना था, उनकी किडनी में पत्थर है। तुम ये वाली दवाई पियो, ये सही दवाई है। रहने दो दोस्त, तुमने पहले मेरे दांत खट्टे कर दिए हैं। हे तुम दोनों, क्या तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो? लेकिन एक शर्त पे, किसी के नाना जी का पेशाब का सैंपल नहीं पीऊंगा। ये है मनोज और सन्नी। इस आदमी के प्रति अब इनकी क्या सोच होगी वही इनकी पर्सनालिटी बताएगी। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, इसके बॉडी पार्ट्स बेच के पप्पी भी आके यहाँ से भजिया खा लेते हैं। नहीं, मैं तो इसके लिए एम्बुलेंस बुलाने का सोच रहा था। अरे यार, इसका मतलब फिर से मेरे दिमाग में वो आवाजें बज रही है। सन्नी की ये अजीब सी सोच ही उसे एक साइकोपैथिक पर्सनालिटी देती है, लेकिन हमें उससे क्या, हमें तो अपने पैरों के अंगूठे चूसने से ही फुर्सत कहाँ। क्या तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दी? मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अरे यार! जी हाँ दोस्तों, मैं ही हूँ सन्नी के दिमाग की आवाज। अगर आप लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं तो आइए सभी साथ मिलकर पैरों के अंगूठे चूसेंगे कभी। अब अगर मैं अपनी पर्सनालिटी की बात करूं तो मुझे पता है मैं वीडियोस में बहुत सारी चीजें बोल देता हूं, लेकिन रियल लाइफ में लोगों के सामने मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाता है। अब हाँ, मुझे बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी है। अगर कोई दोस्त पब्लिक प्लेस पर बुलाता भी है। हेलो दोस्त, क्या तुम हमारे साथ ये नई धमाकेदार पिक्चर देखने आओगे जिसका नाम है मरवाड़ी एवेंजर्स? अरे वो मरवाले एवेंजर्स है, आखिरी में मेरी पसंद के भोजपुरी गाने भी डाले हैं डायरेक्टर साहब ने। अरे हाँ, वही एक्शन मूवी जिसके अंदर अमिताभ बच्चन एक बच्चन बना है। एक्चुअली दोस्त मैं अभी आ नहीं पाऊंगा, मैं अभी बाकी दोस्तों के साथ था। हाँ, इसके बाकी दोस्त कब बने? तुम्हें कितनी बार बोला है नॉट योर टाइप, हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, हम तो बस तुम्हारे दिमाग की मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं जो अपनी कोनी चाट कर गायब भी हो सकते हैं। तो चलो फिर कोनी चाटते हैं। सॉरी, अगर हम सब इसकी कल्पना ही है तो इसने मुझे इतना गंदा क्यों कल्पना किया है? चुप हो जा बंटी, तू एक कल्पना की भी कल्पना है। मैंने कल्पना करने की कोशिश करी और एक गोटा कल्पना कर दिया। अरे माहिर है, ये गोटा तो जिंदा भी हो गया। मुझे लोगों से बात तक नहीं करते आता है, कोई भी मुझसे आके कुछ बोलता है मैं घबरा जाता हूँ। हाय, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम ये क्या बोलना चाहता है? कहीं ये मुझे माँ की गाली तो नहीं दे रहा? मुझे तो या बाप की। देखो ये सब या सोतेले बाप की। देख, मैं अपने सोतेले बाप से भी प्यार करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ उन्होंने मुझे लोगों को गलत तरीके से ऐसे छूना सिखा दिया है, लेकिन अब बाप तो बाप होता है ना यार। देखो, मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन वो जो भी बोल रहा है सुनने में मजा बड़ा आ रहा है। पीछे हटो, वो हमारे प्रभु है। उन्होंने अभी हमारी प्राचीन काल की भाषा में बोला, बकरे का सिंह और पाजी सिंह इज किंग। वो हमारे किंग है। बकरे का सिंह? दोस्त, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें बोला ना पीछे हटो। प्रभु, आप हमारे साथ चलिए। और उस दिन के बाद
नॉट योर टाइप प्राचीन काल के लोगों के साथ खुशी खुशी रहना। मुझे नहीं करना यार ये। अरे बात को समझिए, आप हमारे प्रभु हैं, आपको ये करना ही होगा। आपको वो आदमी के पीछे हाथ डालकर वो छड़ी निकालनी होगी, ये हमारी परंपरा है। अच्छा, तभी तुम्हारा पुराना प्रभु भाग गया था, है ना? मेरे 2 सवाल है। पहला, वो आदमी कौन है? और दूसरा, उसके अंदर छड़ी कहाँ से डाली? ये सब बकवास करना बंद करो और चुपचाप मेरे पीछे से वो छड़ी निकालो। 5 बजे मुझे मरवाले एवेंजर्स देखने जाना है। आखिरी में मेरी पसंद के भोजपुरी गाने जो है नॉट योर टाइप की